नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक हरियाणा जीएस का, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है और पिछले सीईटी के एग्ज़ाम में इसमें से कई सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो हम टॉपिक कवर करेंगे आज राज्य की प्रसिद्ध वस्त्र बनाने की कला, जिसको फूलकारी कहते हैं। ठीक है, वस्त्र बनाने की कला है फूलकारी। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राज्य में वस्त्र शॉल बनाने की कला, ठीक है, ये राज्य में वस्त्र या शॉल बनाने की कला हरियाणा में वो क्या कहलाती है। ये हरियाणा जीएस का मैं तुम्हें करा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये हरियाणा जी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य में वस्त्र या शॉल बनाने की कला क्या कहलाती है? तो वो फूलकारी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? फूलकारी। ठीक है भाई, फुलकारी। और राज्य में फुलकारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको गुलकारी भी कहा जाता है। गुलकारी या फुलकारी, ये शॉल या वस्त्र बनाने की एक कला है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया गया था। सीईटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि राज्य में वस्त्र या शॉल बनाने की कला को क्या कहते हैं? तो ये फुलकारी है, फुलकारी को ही गुलकारी कहते हैं। ठीक है, राज्य में फुलकारी वस्त्र कला किस देश से आई है? तो ये फारस से आई है, फारस देश से आई है। राज्य में वस्त्र बनाने की कला जो है वो किस देश से आई है? फारस से। बाग व फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं चोप। बाग व फुलकारी का संयोजन चोप कहलाता है। और कौन सी फुलकारी शुद्धता का प्रतीक है? तो थिरमा फुलकारी शुद्धता का प्रतीक कही जाती है। थिरमा फुलकारी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो एक बार देखेंगे इन्हें। फिर आगे नेक्स्ट क्या दिया है कि राज्य में किस प्रकार की फुलकारी सफेद रंग के कपड़ों पर की जाती है, जिसे अधिक उम्र की महिलाएं पहनती हैं? तो ये थिरमा फुलकारी ही है, जिसको हम अभी पढ़ रहे थे। फुलकारी का शुद्धता का जो प्रतीक है वो थिरमा फुलकारी। ठीक है, और थिरमा फुलकारी क्या है? एक प्रकार की फुलकारी है जो सफेद रंग के कपड़ों पर की जाती है। ठीक है, और अधिक उम्र की जो महिलाएं होती हैं, मतलब बड़े बूढ़े लोग उसे ज़्यादा पहनते हैं। फिर आगे दे, फुलकारी में ज़्यादातर किस प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है? तो ये रेशमी धागा प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, रेशमी धागों द्वारा खादी वस्त्रों पर धागे की कढ़ाई, जिसमें फूल, पत्तियों, चांद, सूरज आदि के चित्र होते हैं, क्या कहलाती है? तो इसको फुलकारी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि किस प्रकार की फुलकारी काफ़ी घनी होती है तथा जिस कपड़े पर काम किया जाता है उसे फूलों की कढ़ाई से ढका जाता है, वो क्या कहलाती है? वो बाग की फुलकारी कहते हैं, बाग फुलकारी। और हमने बाग व फुलकारी का संयोजन चोप पढ़ा था। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? राज्य में प्रचलित एक प्रकार की कढ़ाई जो चुनरी, दुपट्टों व जूतियों पर हाथों से की जाती है, तो उसको फुलकारी ही कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर आगे दिया है, किस प्रकार की फुलकारी में फूलों के साथ साथ इंसानों व जानवरों के चित्र भी चित्रित किए जाते हैं? तो दर्शन द्वार फुलकारी। दर्शन द्वार फुलकारी है। किस प्रकार के उसमें फुलकारी में फूलों के साथ साथ इंसानों व जानवरों के चित्र भी उसमें चित्रित किए जाते हैं, तो दर्शन द्वार फुलकारी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्य में कौन सी फुलकारी मंदिरों, गुरुद्वारों में भी चढ़ाई जाती है? तो दर्शन द्वार फुलकारी। ठीक है, दर्शन द्वार फुलकारी जो अभी मैंने तुम्हें बताया था, जिसमें फूलों के साथ साथ इंसानों व जानवरों के भी चित्र बनाए जाते हैं। और ये इसका काम क्या है कि इस फुलकारी को मंदिरों और गुरुद्वारों में भी चढ़ाते हैं, तो दर्शन द्वार फुलकारी। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट है छमास फुलकारी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तुम्हारा, छमास फुलकारी। तो ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। राज्य में रोहतक, गुरुग्राम व हिसार की प्रसिद्ध है। छमास फुलकारी है एक तरीके की। छमास फुलकारी में कांच या दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो पीले, सलेटी या नीले धागे के साथ कपड़े में सिल दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि राज्य में प्रदेश में हाथ से सुई धागे से की गई एम्ब्रॉयडरी, तो इसको क्या कहते हैं? फुलकारी ही कहते हैं। और साथियों, जो भी बीच में कमेंट करके पूछते हैं कि बुक कौन सी है सर, कौन सी बुक से करा रहे हो, तो ये है एकलव्य क्लासेस। ठीक है, और जो भिवानी बहल में कोई इंस्टीट्यूट है उनकी एक बुक है, ये बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है भाई, एकलव्य क्लासेस।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बीच में लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते रहें, अपने साथियों के साथ में शेयर भी करते रहें। और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, फुलकारी का कार्य किस प्रकार के कपड़ों पर किया जाता है, तो या सूती या सिल्क के कपड़ों पर किया जाता है। ठीक है भाई, सूती या सिल्क के कपड़ों पर किया जाता है। फुलकारी का अर्थ क्या होता है, कपड़ों पर फूलों की कलाकारी। तो ये हम बढ़िया यहाँ से जानकारी दी गई है। फूलकारी का अर्थ है कपड़ों पर फूलों की कलाकारी। ठीक है भाई, इस तरीके से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राज्य में किस वस्त्र को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। कौन सा वस्त्र है जो सुहाग का प्रतीक है, ये फुलकारी ही होता है। ठीक है भाई, आगे फिर क्वेश्चन दिया है कि शादी के दौरान राज्य में दादी या नानी के द्वारा दुल्हन को दिया जाने वाला लाल रंग का वस्त्र जिसका धागा सुनहरे पीले गोल्डन येलो रंग का होता है, वह दुल्हन के द्वारा चुरा सेरेमनी समारोह के दौरान पहना जाता है। ठीक है, चुरा एक सेरेमनी होती है। ठीक है, तो उसके दौरान उसे पहनाया जाता है जो दुल्हन होती है। तो इसको कहते हैं बाग या चोप फूलकारी। ठीक है, और चोप फूलकारी के माने मैं तुम्हें बताया था। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में हम इसके बारे में पढ़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्य में फूलकारी वस्त्र कला का विकास किस शताब्दी में हुआ, तो ये 15वीं शताब्दी में। और कौन से देश से इसे ज़्यादा मतलब कौन से देश से लिया गया हमारे हरियाणा राज्य के लिए, ये फारस देश से लिया गया। ठीक है, और 15वीं शताब्दी में ये इसका विकास किया हुआ था। ठीक है भाई, इस तरीके से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने यहाँ पे हरियाणा जीके के किए हैं, जो कि तुम्हारे सीटी का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए, और जो भी तुम्हारे ग्रुप डी या क्लर्क वगैरह के जो भी एग्ज़ाम होने और टीजीटी पीजीटी जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम होने उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इनको एक बार देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें चैनल को, और नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुम्हें इसी तरीके से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।